जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में। ठीक है, माइटोसिस क्या चीज़ है, ये कौन सा प्रोसेस है। माइटोसिस जो होती है ये सेल डिवीजन होती है। ठीक है, हमारे पास जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टी सेलुलर बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो और उसमें वो जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, जिससे सेल डिवाइड करके अपने जैसी कॉपीज बनाता है। ठीक है, तो सेल डिवाइड करना जो है ये मस्ट होता है, और ये हमारे पास माइटोसिस जो होती है ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है। लेकिन ये हमारे पास जो होती है ये हमारे पास बॉडी सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो ये वाली डिवीजन हमारे पास कहाँ हो रही है, सोमेटिक सेल्स में। ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉडी सेल्स। ठीक है, तो ये डिवीजन आम हमारी बॉडी में हो रही होती है। हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं अगर हमारी बॉडी पे चोट लग जाए या कोई खराश आ जाए, कुछ दिनों के बाद वो स्किन जो है रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम सोमेटिक सेल जो होते हैं वो जिस प्रोसेस से रिकवर करते हैं उसको हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो सोमेटिक सेल्स हैं वो क्या हैं, बॉडी सेल्स हैं, और ये किस चीज से, किस प्रोसेस से रिकवर करते हैं, ये रिकवर करते हैं माइटोसिस के प्रोसेस से। ठीक है, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का जो नाम था वो भी हम लिख लेते हैं, वो वॉल्टर फ्लेमिंग थे। ठीक है, वॉल्टर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले स्टडी किया था। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया था हमें कि माइटोसिस क्या चीज होती है। ये एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है और ये कहाँ होती है, बॉडी सेल्स में होती है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से होगा। ठीक है, इस प्रोसेस के होने के दो स्टेप्स हैं, इसको हमने डिवाइड किया है टू स्टेप्स में। ठीक है, ये दो स्टेप्स में होगा। ठीक है, वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, कैरियो काइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस जैसा कि आप देख रहे हैं इसका क्या मतलब होगा, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, हमारे पास सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है, ठीक है, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिवीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ये इसका पहला स्टेप है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप आता है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब काइनेसिस तो वही वर्ड है, लेकिन हमारे पास जो साइटो है इसका क्या मीनिंग है, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के बाद डिवाइड होता है। ठीक है, तो यूं हमारे पास जो सेल डिवाइड करता है उसके अंदर जो माइटोसिस का प्रोसेस है उसके दो स्टेप्स हो गए। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक हो गया, और कैरियोकाइनेसिस हम न्यूक्लियस डिवीजन को कहते हैं, साइटोकाइनेसिस हम कहते हैं साइटोप्लाज्म डिवीजन को। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास जो कैरियोकाइनेसिस है इसकी आगे हमने फर्दर डिवीजन्स की हुई हैं कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करता है। इसकी हमारे पास इसके हमारे पास और 4 स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, ये 4 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया है, किसको डिवाइड किया है हमने, कैरियोकाइनेसिस को। ठीक है, तो जब से सबसे पहला स्टेप है उसको कहते हैं हम प्रोफेज। ठीक है, जो सबसे पहले आता है, प्रो का मतलब होता है पहले, वो वाला फेज जिसके अंदर न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, हमारे पास सेकंड आ जाता है मेटाफेज। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज के स्टेप्स हैं, ये हमारे पास स्टेप्स हैं बेटा, हमारे पास स्टेप्स होते हैं कैरियोकाइनेसिस के। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास आ जाती है एनाफेज। ठीक है, एनाफेज कहते हैं, हमारे पास मेटाफेज के बाद फेज आती है। इन सब फेजेस को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है टीलोफेज जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस बिल्कुल डिवाइड हो चुका होता है। ठीक है, इन सारे स्टेप्स में क्या क्या होता है इसको हम डिटेल में अभी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज को। ठीक है, ये हम डायग्राम भी देख रहे हैं, तो देखते हैं प्रोफेज में क्या होने जा रहा है। जी, अब उस डायग्राम से पहले हम ये डायग्राम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास सेंटर में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। यहाँ भी हमने लेबलिंग की हुई है, ये क्या हो गया, हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, जो कि स्पिंडल्स बनाते हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस, इन सेंट्रियोल्स के, न्यूक्लियस के हमने लास्ट चैप्टर्स में स्टडी किए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो क्रोमोसोम है ये कंडेंस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जब हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है ये इस स्टेप में जो है हमारे पास कंडेंस होना शुरू हो जाता है, लेकिन सेल हमारे पास इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम इसकी एक जो है और डायग्राम देखते हैं जिससे हमें क्लियर होगा कि प्रोफेज में आखिर हो क्या रहा है। तो ये जो हमारे पास डायग्राम आ गई है इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये
जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ये डिग्रेड होना शुरू हो गई है, ठीक है। और जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो अपीयर हो गए हैं। क्रोमोसोम अपीयर होने से पहले हमारे पास जो मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। अब क्रोमेटिन जो है जब कंडेंस होता है तो हमारे पास क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। ये आप क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एक पार्ट होता है, सिंगल पार्ट, उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। ये वाला जो सिंगल पार्ट है इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक हो गया। और ये जो सेंट्रोमियर है ये वो जो होता है, ये हमारे पास ऐसी प्रोटीन होती है जो कि इस दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में ज्वाइन करती है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, ठीक है। ये हमने डायग्राम लेबल की हुई है, ठीक है। अब प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है हम यहाँ पर लिस्ट आउट भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाएगा। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम बन जाते हैं, क्रोमोसोम हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियस की, ये जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हैं, इसी को यहाँ पर ही लेबल कर लेते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, न्यूक्लियस की जो बाहर वाली कवरिंग है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, ठीक है। डिग्रेड का मतलब है कि वो टूट रही है, ठीक है। आपको नजर आ रही है यहाँ से इसकी ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है। इसकी डिग्रेडेशन होती है इस प्रोसेस में, ठीक हो गया। इसके बाद हम कहते हैं डिग्रेड हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो सेंट्रियोल्स हैं ये ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर गए हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स जो हैं ये ऑपोजिट पोल्स पे, ये देखिए हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ये भी लिख लेते हैं कि सेंट्रियोल्स माइग्रेट करते हैं। जी, ये सेंट्रियोल्स जो है हमारे पास क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ लिख लिया है कि माइग्रेट कर रहे हैं ऑपोजिट पोल्स में। ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। और हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स जो हैं बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है, ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ हो रही हैं, प्रोफेज में हो रही हैं, बिफोर न्यूक्लियस डिवीजन हो रही हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप आता है उसको हम मेटाफेज कहते हैं। देखते हैं मेटाफेज में क्या हो रहा है। ये हमारे पास डायग्राम है मेटाफेज की। जी, अब मेटाफेज में हमारे पास जो प्रोसेस होंगे उसमें हमारे पास सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे जाके एडजस्ट हो चुके हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं, सी सेंट्रियोल्स हैं और इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बना लिए हैं, ठीक है। ये जो आपको थ्रेड्स नजर आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर कहते हैं, स्पिंडल फाइबर, ठीक हो गया। और ये जो है इसके अरेंज होने के बाद अब हमारे पास जो है कानेटोकोर फाइबर बनते हैं। अब कानेटोकोर फाइबर क्यों हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास क्रोमेटिड्स को जोड़ने वाली प्रोटीन है इसका नाम क्या है, कानेटोकोर है, ठीक है। अब जिस तरह ये इस कानेटोकोर के थ्रू इस स्पिंडल फाइबर पे जब अटैच हो जाते हैं तो इसको फिर हम कानेटोकोर स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। जब हमारे पास इक्वेटर में, ये इक्वेटर एक ही प्लेन में जब ये हमारे पास क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, माइटोटिक प्लेट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास माइटोटिक प्लेट बन जाती है, ठीक है। एक लाइन नजर आ रही है आपको, इस सीक्वेंस को हम माइटोटिक प्लेट कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये सारे हमारे पास मेटाफेज में होते हैं। मेटाफेज जो है प्रोफेज के बाद आती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो दो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हुए हैं उनको हम मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास माइटोटिक प्लेट बनती है, ठीक है। अब माइटोटिक प्लेट और मेटाफेज प्लेट जो है हम इसे क्यों कहते हैं, इसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे एक ही लाइन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हम यहाँ लिख लेते हैं माइटोटिक प्लेट का बनना, ठीक है, जो कि हमने मेंशन भी की हुई है डायग्राम में, ठीक है। माइटोटिक प्लेट का बनना इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। और हमारे पास जो है इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। हम कह सकते हैं अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम या अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। वो माइटोटिक प्लेट बनती ही इस तरीके से है कि हमारे पास जब अरेंजमेंट हो जाती है किनकी, क्रोमोसोम्स की, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाती है कहाँ पर, इक्वेटर पे, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर अरेंज हो गए और ये कनेटोकोर के थ्रू अटैच हुए, इसलिए हम इन स्पिंडल्स को अब क्या कह रहे हैं, कनेटोकोर सिंबल्स कह रहे हैं। जो बाकी स्पिंडल्स हैं उनको हम स्पिंडल फाइबर्स कह रहे हैं क्योंकि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन उनके ऊपर अभी कोई क्रोमोसोम अटैच नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मेटाफेज का स्टेप है जिसके अंदर हमने देखा कि क्रोमोसोम जो है जब अपीयर हो जाते हैं तो वो किस तरह स्पिंडल फाइबर्स पे अटैच होते हैं और उसको हम माइटोटिक प्लेट कहते हैं, उस अरेंजमेंट को, उस जो इक्वेटर के एक लाइन ड्रॉ होती है उसको, ठीक हो गया। तो आज हमने जो डिस्कस किए हैं माइटोसिस में मेटाफेज और प्रोफेज डिस्कस किए हैं, जो कि फर्स्ट टू जो हैं हमारे पास स्टेप्स हैं कैरियोकाइनेसिस के, ठीक है। हमने कैरियोकाइनेसिस को डिवाइड किया था फर्दर 4 स्टेप्स में, जिसमें से हम प्रोफेज और मेटाफेज डिस्कस कर चुके हैं। एनाफेज और टीलोफेज को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।